हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर अमाइंस। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 3 प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइंस पढ़े थे। तो पहला प्रिपरेशन मेथड हम लोगों को क्या था? पहला प्रिपरेशन मेथड था हम लोग का बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं। जस्ट रिप्लेस NO2 बाय NH2, दिस रिएक्शन इज डन। तो हम लोग का सेकेंड प्रिपरेशन मेथड क्या था? सेकेंड प्रिपरेशन मेथड हम लोगों का था बाय द अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हाइलाइड। जब हम लोग अल्काइल हाइलाइड को अमोनिया के प्रेजेंट में हीट करते हैं तो क्या मिलता है हमें? 1 डिग्री अमाइन प्लस HX। फिर हम लोग जब प्राइमरी अमीन को फिर से अल्काइल हाइलाइड के साथ हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 2 डिग्री अमाइन। और ऐसे करते करते हमारी रिएक्शन होती जाती है और हमें क्या मिलता है लास्ट में? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलता है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था और इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि अगर हमें इस रिएक्शन में सिर्फ 1 डिग्री अमीन चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे। इसका भी आपको मैंने आंसर दिया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी हो। अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। फिर हम लोगों का थर्ड प्रिपरेशन मेथड क्या था? थर्ड प्रिपरेशन मेथड था बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड। इसमें हम लोग क्या करते हैं? इससे हम लोग करते हैं एसेंट ऑफ चेन। रिमेंबर, मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बताई थी। ये एसेंट ऑफ चेन क्या होता है ये भी बताई थी कि अगर आपको एक कार्बन बढ़ा के चाहिए हो तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड। तो आज हम लोग बाकी की 3 प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिडक्शन ऑफ एसिड अमाइड पढ़ेंगे। ओके, गैबियल थैलीमाइड सिंथेसिस पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है आपकी। और 6 प्रिपरेशन मेथड जो कि लास्ट है वो है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। आज हम लोग 3 और आगे के प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Now moving towards the fourth preparation method of amine, which is chemical reduction of acid amide. So what is acid amide? Acid amide is C double bond O NH2. So acid amide is what? Acid amide is C double bond O NH2 on chemical reduction with lithium aluminium hydride. What it is giving? It is giving corresponding primary amine. This reaction is very easy. Just replace C double bond O by CH2. आपके सिलेबस में इसका मैकेनिज्म नहीं है, सो मैकेनिज्म के पीछे मत पड़िएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड पे चलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है। व्हाट इज़ इट? इट इज़ गैबियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। आपके CBSE में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेमिंग रिएक्शन पे। 2 या 1 नंबर में कभी ना कभी आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी, डायरेक्ट पूछी जाती है। तो इस रिएक्शन में प्रॉब्लम क्या है? रिएक्शन में प्रॉब्लम ये है कि आपके NCERT में पूरे कंपाउंड्स नहीं दिए गए हैं कैसे आपका प्राइमरी अमीन बना है। तो इस वीडियो में आपको पूरे एक एक कंपाउंड बताऊंगी कि कहाँ से एक्चुअली ये रिएक्शन कहाँ से शुरू हुई, आपको कैसे क्या करना है। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनाया है गैबियल थैलीमाइड सिंथेसिस को लेके। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं आप जो लिखा है वो मैं पढ़ देती हूँ। क्या लिखा है? गैबियल सिंथेसिस इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन thaliamide on treating with ethanolic potassium hydroxide form potassium salt of thaliamide, which on heating with alkyl halide followed by alkaline hydrolysis produce the corresponding primary amine. तो जो जितना भी मैंने पढ़ा अब मैं आपको समझाती हूँ एक्चुअली क्या हुआ है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं थैलिक एसिड। इस रिएक्शन में हम लोग सबसे पहले थैलिक एसिड लेते हैं। ये आपके NCERT में गिवन नहीं है कि आपको इसमें सबसे पहले थैलिक एसिड लेना है। आपको सबसे पहले थैलिक एसिड लेना है। इसको अमोनिया के प्रेजेंट में क्या करना है? हीट करना है। ठीक है, तो अमोनिया क्या होता है? अमोनिया होता है NH3। ठीक है, NH3 होता है। हम अमोनिया को कैसे लिखेंगे? NH2H NH2H। और क्या करेंगे? जो थैलिक एसिड के 2 H हैं, 2 OH हैं, उनको OH 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे निकल जाएंगे। फिर हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा फिर
थैलामाइड, सबसे पहले हमको इसमें थैलिक एसिड से हमें क्या मिलता है, थैलामाइड। रिमेंबर द नेम, दिस इज व्हाट, दिस इज थैलामाइड, थैलामाइड मिलता है। फिर थैलामाइड को जब हम लोग हीट करते हैं तो एक अमोनिया का मॉलिक्यूल निकल जाता है और फिर हमें क्या मिलता है, थैलीमाइड। इसके बाद हमें थैलीमाइड मिलता है। एनसीईआरटी में डायरेक्टली आपको थैलीमाइड से रिएक्शन गिवन है, बट रिमेंबर आप अगर एग्ज़ाम में डायरेक्टली इसको करके आओगे तो आपको पूरे मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे, एग्जामिनर आपके हाफ मार्क्स काट लेगा, क्योंकि जो आपकी मार्किंग स्कीम होती है उसमें हमेशा थैलिक एसिड से स्टार्ट होती है रिएक्शन। रिमेंबर एनसीईआरटी में रिएक्शन पूरी नहीं गिवन है, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप नोट करते हैं तो नोट कर लीजिए ध्यान से इसको। आप इस रिएक्शन को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, थैलिक एसिड से। ओके, फिर थैलिक एसिड के बाद आपको क्या मिलता है, थैलामाइड मिलता है। ओके, थैलामाइड को जब आप हीट करते हैं एक अमोनिया का मॉलिक्यूल निकल जाता है, फिर आपको क्या मिलता है, थैलीमाइड। फिर इसको क्या करते हैं हम लोग, KOH के साथ हीट करते हैं, आपको क्या मिलता है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, फिर आपको क्या मिलता है, N पोटेशियो थैलीमाइड। फिर आपको क्या मिलता है, N पोटेशियो थैलीमाइड। और फिर आप इसका किससे रिएक्शन कराते हैं, RX। RX क्या है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। RX क्या है, RX आपका है अल्काइल हाइलाइट। रिमेंबर कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हमारा RX एल्काइल हाइलाइड होता है। फिर एल्काइल हाइलाइड, फिर एल्काइल हाइलाइड की जब हम इस N पोटेशियो थैलीमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, N एल्काइल थैलीमाइड मिलता है। ओके, फिर हमें अमीन मिल जाता है, इट इज अमीन। और फिर सबसे ज़्यादा गौर करने वाली रिएक्शन में क्या बात है कि फिर से आपको थैलिक एसिड मिल जाता है, अमाइन के साथ फिर से आपको क्या मिल जाता है, थैलिक एसिड। यानी क्या, जो हमने प्रोडक्ट यूज़ किया था प्रोडक्ट अपनी रिएक्शन को कैरिड आउट करने में, वो हमको दोबारा भी मिलता है इस रिएक्शन में। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर से ले लीजिएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आपको कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बना दूँगी। चलिए फिर देखते हैं हमारा, हाँ ओ सॉरी मैं तो भूल ही गई, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्या लगता है, क्या आप एनिलीन बना सकते हैं इस रिएक्शन से? व्हाट इज एनिलीन? एनिलीन सभी को पता होगा। एनिलीन होता है दिस बेंजीन रिंग, सभी को पता है ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के ऊपर जब NH2 लग जाता है तो इसे हम लोग क्या करते हैं, एनिलीन। तो क्या इस रिएक्शन से आप एनिलीन बना सकते हैं? ज़रूर सोचिएगा, पॉज द वीडियो, सबसे पहले आप वीडियो पॉज करिए और सोचिए कि क्या आप इस रिएक्शन से एनिलीन बना सकते हैं। क्या इस रिएक्शन हमको एनिलीन एज अ बाय जो हमारा प्रोडक्ट है वो मिल सकता है? सोचिए, बिल्कुल सोचिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। चलिए चलते हैं अपने आंसर की तरफ। सबसे पहले इसका आंसर जो वो है, देखिए, Gabriel thalidomide synthesis cannot be for the preparation of aromatic 1 degree amine like aniline। आपको इस रिएक्शन से एनिलीन कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी और बोर्ड्स में भी पूछा जाता है। बिकॉज द रिएक्शन इन्वॉल्व्स द एसएन रिएक्शन ऑफ एल्केन हाइलाइड। जो यहाँ रिएक्शन हो रही है वो कौन सा पाथवे यूज कर रही है, कौन सा पाथवे यूज कर रही है? आपका ये जो रिएक्शन हो रही है वो यूज़ कर रही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने फर्स्ट चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी SN और SN1 SN2 हमारे एल्काइल हैलाइड पाथवे फॉलो करते हैं। और हमेशा याद रखिए, जितने भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स अगर आपको बनाने तो वो कौन सी रिएक्शन से होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन से होते हैं। तो रिमेंबर कि आप इस मेथड से एनिलीन कभी भी फॉर्म नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको क्या देगा, प्राइमरी अमीन देगा। ओके, तो मैं आपको ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ। क्या है, बिकॉज द रिएक्शन इन्वॉल्व द एसिन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ N पोटेशियो थैलीमाइड। जो ये हमारा N पोटेशियो थैलीमाइड बना था और ये जो हमारा एल्काइल हैलाइड बना है, इसमें हमको क्या यूज होगा, एसिन रिएक्शन यूज होगा। ओके, एसिन रिएक्शन टू फॉर्म N एल्काइल पैथैलीमाइड। तो इसको बनाने के लिए आपको इन दोनों का एसिन रिएक्शन करना पड़ेगा। ओके, moving toward the sixth preparation method of amine, which is Hoffman bromamide degradation reaction। बहुत ही अच्छी नेमिंग रिएक्शन है, make it as a star।
तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, व्हाट इज़ दिस। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। सब लोग वीडियो पॉज करके अपने मन में एक बार रिवाइज करिए, व्हाट इज़ दिस। दिस इज एसिड अमाइड। व्हाट इज़ दिस, दिस इज एसिड अमाइड। एसिड अमाइड की रिएक्शन जब आप aqueous bromine से कराते हैं in the presence of NaOH, what it is giving you a primary amine plus Na2CO3 plus 2 NaBr plus 2 H2O। वेरी सिंपल रिएक्शन, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एसिड अमाइड लेना है, Br2 लेना है प्लस NaOH लेना है, आपको क्या मिल जाएगा, एक प्राइमरी अमीन। बट एक बात इस रिएक्शन में सोचना है कि व्हाट इज द वर्ड डिग्रेडेशन हियर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिग्रेडेशन। सभी को पता होगा डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है। डिग्रेडेशन मतलब होता है किसी चीज़ का गिरना, ओके, किसी चीज़ का कम होना। आपको कहते हैं ना कि आई एम मतलब डिग्रेड हो गया, मतलब डिग्रेडेशन मतलब कम होना किसी चीज़ का। तो इस रिएक्शन में आपको साफ साफ दिख रहा होगा एक ऑर्गेनिक कार्बन यहाँ कम हो गया है ना, दिख रहा है ना आप सभी को कि जो CO का कार्बन है यहाँ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो व्हाट इज दिस, हमने पढ़ा था ना रिएक्शन में एसेंट ऑफ चेन, एल्काइल साइनाइड वाली रिएक्शन में। तो व्हाट इज दिस, ये तो एसेंट ऑफ चेन तो है नहीं। एसेंट ऑफ चेन में क्या होता है, एक कार्बन बढ़कर मिलता है, इसमें क्या हो रहा है, एक कार्बन घटकर मिल रहा है। ओके, रिमेंबर दिस। अगर आपको एक कार्बन बढ़ाना है तो आप कौन सी रिएक्शन यूज करोगे, एल्काइल साइनाइड वाली। और एक कार्बन कम करना है, रिड्यूस करना है, तो आप कौन सी रिएक्शन यूज करोगे, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, आपकी CBSE में डायरेक्टली पूछी जाती है। तो इस रिएक्शन को हमेशा याद रखिएगा। कभी कभार कन्वर्जन्स में भी इसके सॉल्यूशंस आपको पूछे जाते हैं और कभी कभी ये मेथड यूज़ होता है। तो देखते हैं क्या आगे, मैं पढ़ देती हूँ, स्टेटमेंट है बहुत ही अच्छा है। द एसिड अमाइड ऑन रिएक्शन विथ ब्रोमीन लिक्विड, यानी लिक्विड ब्रोमीन के साथ जब हम एसिड अमाइड की रिएक्शन कराते हैं तो and aqueous or alcoholic caustic alkaline like NaOH form a primary amine with one carbon less than the corresponding amide. Due to the loss of one organic carbon gets the name of degradation। जो मैंने आपको बताया ना, mark this line very important, कि एक ऑर्गेनिक कार्बन की कमी होने की वजह से इसका क्या नाम पड़ गया, डिग्रेडेशन। तो जब भी आपको एक कार्बन रिड्यूस करना होगा तो आप क्या करेंगे, कौन सी रिएक्शन लगाएंगे, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई हैं। हॉफमैन डिग्रेडेशन का नाम, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन का नाम, डिग्रेडेशन ही क्यों पढ़ा, और गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, तो काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। आपको अगर कहीं भी कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है, क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।